फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सीट के इस कड़ी में आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे विज्ञान से संबंधित प्रश्न को। आपको बता दें कि इस कड़ी में हम लोग विज्ञान जो कि बायोलॉजी से सभी प्रश्न होंगे, इसमें हम लोग देखेंगे 150 क्वेश्चन को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम नॉलेज के लिए आपको बताएं तो जीव विज्ञान की शाखाएं जैव विकास, वर्गीकी, पादप, आनुवंशिकता, जैव उर्वरक, कोशिका, मानव शारीरिकी, रुधिर परिवहन तंत्र से प्रश्न हम लोग इसका सेट करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सेट को लगाते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर सभी सेट को लगाएं। आपको यकीनन ही आपको जो है उससे फ़ायदा मिलेगा और एक सेट को 2-3 बार लगाएं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं से संबंधित प्रश्न है जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित और मृत जानवर दोनों का। याद रखेंगे, जीव विज्ञान जूलॉजी जो है, जूलॉजी में हम लोग क्या चीज़ के अध्ययन करते हैं तो जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। याद रखेंगे, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनांकिकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक आपको बता दें कि इसमें जो है 5 उत्तर दिए गए हैं, यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन की संख्या जो है 5। आप देख पा रहे हैं A, B, C, D, E। तो पाँचों ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप जो है केवल 4 ही ऑप्शन देखेंगे और इस सेट में या किसी भी सेट में आपको जो है 4 उत्तर के अलावा 5वां उत्तर नहीं आएगा। यानी 5वां उत्तर जो है, 5वां ऑप्शन जो है एज उत्तर के रूप में, आंसर के रूप में आपके किसी भी क्वेश्चन का नहीं होगा। इसलिए आप लोग 4 ऑप्शन पे ही ध्यान दें। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड ये बोल रहे थे कि सर इसमें 5 उत्तर दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर भी 4 ही ऑप्शन को आप ध्यान में रखकर अपने सेट को लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथनोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा बायोनिक्स। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो बताइए, पैलियो वनस्पति के अध्ययन के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप जीवाश्म को। याद रखेंगे, पादप जीवाश्म को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो बताइए, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। हम चुप कर लेते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओलेरीकल्चर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। याद रखेंगे, विटीकल्चर से संबंधित कौन से फल है तो वो है अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन होता है।
तो इसका अर्थ है अर्थवर्म। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेंटोलॉजी जेनेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो है वृद्ध, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेंटोलॉजी का संबंध जो है वृद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेंटोलॉजी, ऑप्शन बी। अभी उसका उत्तर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी, याद रखेंगे। हड्डियों यानी अस्थियों का अध्ययन जो है, हड्डियों का अध्ययन से संबंधित ऑस्टियोलॉजी होता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? तो अस्थियों से है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? सर्पों यानी कि स्नेक्स के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्पेंटोलॉजी, याद रखेंगे, सर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो है मृदा विहीन पादप संवर्धन, याद रखेंगे। मृदा विहीन यानी बिना मिट्टी के जो पौधों को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जैव विकास से संबंधित प्रश्न यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं। प्रश्न है, वर्तमान प्रमाणन के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग? तो वो है, आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसको पढ़िए। 1 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब वर्ष पहले वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था 2 अरब वर्ष पहले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर कौन है? तो वो है नील हरित शैवाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन ने, याद रखेंगे। विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो वो समझाया था लैमार्क ने, याद रखेंगे, लैमार्क ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, याद रखेंगे, ह्यूगो डी ब्रीज ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है? विकास का मुख्य कारक है तो है प्राकृतिक वरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो मैग्नोन मानुस, याद रखेंगे, क्रो मैग्नोन मानुस। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स है तो बताइए क्या है? तो है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो वो है सरीसृप व पक्षी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैमथ पूर्वज हैं किसका पूर्वज है? तो वो है हाथी का, याद रखेंगे, हाथी के पूर्वज को मैमथ कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। डायनासोर थे तो बताइए डायनासोर क्या थे? तो देखिए, डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप की प्रजाति थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर रहे बताइए डायनासोर किस काल में रहे? काल पूछ रहा है, समय पूछ रहा है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक युग में। याद रखेंगे, मेसोजोइक युग में डायनासोर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो वो है स्टारफिश। स्टारफिश जो है मछली नहीं है। बाकी सी फिश, स्टार फिश, ईटार फिश, पाइप फिश ये मछली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है। तो देखिए, कौन वास्तविक मीन मछली है, तो इसका राइट आंसर होगा कैट फिश। याद रखेंगे, कैट फिश जो है मीन है, मछली है। बाकी क्रे फिश, रजत फिश, जेली फिश ये मछली नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से मछली कौन है, तो वो है समुद्री घोड़ा। याद रखेंगे, समुद्री घोड़ा जो है मछली है। बाकी स्टार फिश मछली नहीं है, अभी बताया। डॉग फिश मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, समुद्री घोड़ा जो है मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, तो बताइए कौन एक मछली है, तो वो है समुद्री घोड़ा, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो बताइए सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, आपको मालूम होगा, तो वो है व्हेल मछली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो बताइए व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, तो वो है स्तनपायी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, तो आपको मालूम होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता, तो इसका राइट आंसर होगा एक्डीना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। उड़ने वालों में पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़, वो स्तनपायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो बताइए डॉल्फिन किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी के अंतर्गत यानी स्तनपायी के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, तो बताइए जो है सील जो है किस जाति का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपायी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो बताइए कौन सा एक कपी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा लंगूर। लंगूर जो है कपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस है, बताइए ऑक्टोपस क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा स्क्विड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, बताइए टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, तो होते हैं मकड़ी वंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जुगनू होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट। जुगनू एक कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, बताइए कौन सा कीट नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर जो है सभी कीट की प्रजाति हैं, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा 8 टांगे। याद रखेंगे, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर मतलब रात में उनको दिखाई देता है, रात में वो घूमते फिरते हैं, इसका राइट आंसर होगा मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो बताइए कौन प्राणी आंत्र में अपने जल का संग्रह कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊँट। आपको मालूम होगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारे पानी जो इकट्ठा कर लेता है अपने पेट में, आंत में। ठीक है,
भविष्य के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए, आगे के लिए 1-2 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन डी, कशेरुकी प्राणियों की। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर पादप से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो बताइए चट्टान पर जो उगते हैं उस तरह के पादप को क्या कहते हैं? तो कहते हैं शैलोद्भिद। याद रखेंगे शैलोद्भिद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इसका राइट आंसर होगा घटपर्णी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा तना। याद रखेंगे तना से हल्दी प्राप्त होती है, याद रखेंगे। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो वो होती है प्रकंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्रकंद, यानी हल्दी के प्रकंद को हम लोग खाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? तो वो है एक बीजी बेरी। याद रखेंगे एक बीजी बेरी के अंतर्गत जो है लीची आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो वो है शकरकंद। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका राइट आंसर होगा शकरकंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? बताइए कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? इसका राइट आंसर होगा कवक मूल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना माने ईख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग है, बताइए लौंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बंद कलियां। याद रखेंगे लौंग जो है बंद कलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? इसका राइट आंसर होगा लौंग। याद रखेंगे लौंग एक पुष्प कलिका होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर होता है, तो बताइए केसर क्या होता है? केसर होता है सूखा मिश्रण। देखिए केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए फूल के बीज बनाने वाले भागों का। देखिए फूल के बीज बनाने वाले भागों का जो है केसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो बताइए कौन सा एक फल है? तो वो है भिंडी। भिंडी जो है फल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। इनमें से कौन एक फल है? तो भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो बताइए कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो वो होता है क्वेकर्स से। याद रखेंगे क्वेकर्स से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? लहसुन में गंध आता है किसके कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो वो है पुष्प। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो वो होता है कैप्सेसिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस कारण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो वो करता है अंडा भिंडक कोशित। याद रखेंगे कोशित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से।
आवृत बीजी पादप से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्विनाइन जो मलेरिया के इलाज के लिए में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से आती है? तो वो आती है छाल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है बीजीय पादप से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका राइट आंसर होगा डायटम। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत का फल है? तो बताइए सहतूत का फल है क्या है? तो सहतूत का फल है वो है सोरोसिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो वो है कपास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रिटिकेल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है? तो आपको मालूम होगा किससे देखा जा सकता है? वो देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा मरुद्भिद। याद रखेंगे मरुद्भिद। शुष्क मतलब सूखा यानी रेगिस्तान टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है? इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा जड़ों के बालों से। याद रखेंगे जड़ों के बालों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिस पौधे को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो उसका अवशोषण जो है जड़ों के बालों से करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, हाइड्रोफाइट्स है? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं तो हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधे को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का प्रकाश। जल का प्रकाश। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है जल का प्रकाश का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,